मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मंगलवार को दिन मैं केवल उन्हें ही यह संदेश भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाए और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है, महादेव जी ने कहा। मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं भटके बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन तुम पर इतना कठिन हमला नहीं करता। वह जानता है कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं और शत्रु को महादेव के हाथों से अधिक किसी चीज का भय नहीं है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी अनुमति से नहीं करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन इसमें खुशी, चमत्कार और सुंदरता भी मौजूद है। अपने ध्यान को अच्छाई पर केंद्रित करो, क्योंकि यही संसार तुम्हें प्रदान करता है। इस दुनिया के दर्द को अपने विकास के लिए उपयोग करो। मुझे तुमसे प्रेम है, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं तो तुम तलवार से नहीं मारे जाओगे बल्कि सुरक्षित रहोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा। महादेव जी कहते हैं, जब तुम नीचे होगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम हार मानने लगोगे तो मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तो तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मैं जो टूट गया है उसे फिर से स्थापित कर सकता हूं और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना डरो। याद रखो, जो तुम्हें असंभव लगता है वह मेरे लिए सरल है। मेरे मार्ग पर चलो और शिक्षा प्राप्त करो। सावधान रहना, क्योंकि मैं तुम्हें हर प्रकार के नुकसान से बचाऊं, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूं। बढ़ाएंगे शत्रु। आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। हे महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा, कान में सुना, और जो अच्छी बात है, तूने आपसे प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम क्रिश्चियन था। आज मैं पूछ रहा हूं, क्या अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे? चाहे वह वित्तीय, भौतिकवाद या हो, कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और उन्हें भी समाधान जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दें, और उनके सामने आने वाली किसी भी पीड़ा को दूर करने की शक्ति दें। तुम्हारा कल्याण हो। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप पर आशीर्वाद बरसा चाहता हूं। महादेव जी के रूप में दोस्तों को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेख वापसी में देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आपकी सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं आप अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि है संघर्ष, हाल ही में एक चुनौती रहा है, तो मेरी बात दोहराई। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वह महादेव जी हैं जो चंदा कहते हैं और बचाता है। मैं वहां महादेव जी हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे शारीरिक, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से बात बना सकता हूं। मैं हर घाव सकता हूं और हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकता। बस मेरी मदद मांगी
और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी हूं और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता हूं और मैं आरंभ से ही आपको अनंत हुए और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाया। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग नाश्ता और उदासी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में मैं उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांध है। आपका पूरा परिवार उपचार का करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। ये सब महादेव जी के नाम पर पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, ये जान जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पहुँचने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी सही समय पर जीत में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के प्रति ग्रहण छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद को हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मैं एक कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा भगवान शंकर के पूर्ण रूप का काल भैरव की कथा है। यह एक पुरानी कथा है। इसे सुनने से माँ आपकी आत्मा तृप्त हो जाएंगे। ये कथा सुनने से आपको 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा, तो इसे एक बार जरूर सुने। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार सार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूं। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार श्रवण ब्रह्म हूं। ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभु प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और अपना अपना प्रभु स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य युद्ध करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए। चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत जाए इस प्रकार प्रकट किया। अरविंद जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवत होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा लोगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक से भी है। सामवेद जो समस्त संसारी जनों को भरना है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक शिवजी ही है। अथर्ववेद जिसकी भक्ति से साक्षात का होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही है। ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य सेवा से रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूली धूसर प्रेमनाथ कुएं धारी करवा व विष्णुस्ति वृत्तवाहिनी संघ शिवजी को परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आद्यंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित से वहां प्रकट हुए। तुम अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में नेको कहने लगे। ब्रह्मा की संपू बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी अपनी उंगली के नाका अग्रसर ब्रह्मा जी का पर सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई।
और वे दोनों महादेव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे कपरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए नसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। महादेव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जही काश की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो जा। चलो, विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। वर्टिकल बाहर विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहे तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने हाथ से चिंता और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपालचंद तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर भी पिंडदान और देवपिप करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पाप अच्छा लगने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो, यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसीलिए 8-2 आ ही लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहे। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और सारे रुके हुए कार्य तुम्हारी होने लग जाएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना 2 गुना हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल जी का शक्ति वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। जो मुझ पर बात करते हैं, मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से वी हो। भाग्यशाली अंक 111 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे। जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से बहाकर पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघ की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। कृपया मुझे मदद मांगी, मुझे अपने जीवन में आने दो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं आपसे प्यार करती हूं। महादेव जी करे हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आपकी कमजोरी नहीं, मैं आपकी ताकत बनेगा। तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारी खुशी बनेगा। तुम्हारी सच में मैं तुम्हारा सहायक बनेगा। महादेव जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप असफल हैं। इसीलिए आप निश्चित हो सकते हैं कि कोई और जो कर रहा है वह सही नहीं है।
मैं आपके बड़े में जो मानता हूं उसे पर ध्यान मैं आपसे प्यार करती हूं और करती रहूंगी। महादेव जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया और वह आशीर्वाद से आपके जीवन में की ज्वाला प्रचलित कर रहा है। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हें महादेव जी तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और आपको अपनी दिव्य क्षमता की पूर्णता को अपने के लिए प्रेरित करें। अपने अंतर ध्यान की बुद्धि पर भरोसा रखें। अभी आपको महादेव जी का आत्मा से जोड़ना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है, इस महीने के अंत तक तुम्हारे जीवन में एक खुशी का संवाद आने वाला है। तुम और तुम्हारे परिवार खुशी से जीवन बेटा होंगे। बस 1 महीना। यदि आप महादेव जी का प्रिय भक्त हो तो इस संदेश को लायक करो। आपको अपने जीवन में प्रचुरता अपने के लिए कड़ी मेहनत संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे में तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वादा करता हूं कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस महीने के किसी दिन में स्वयं तुम्हारा दर्शन दूंगा, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए जो आपके रास्ते में यदि आपता है तो आज छोटे ए टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा। लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिला लूंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवा लूंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करते रहना। आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष दूंगा जो आपकी कल्पना से भी बेहतर हो। महादेव जी कहते हैं आप काफी समय से ऑटो पायलट पर हैं। आपके लिए मौजूद रहना और अपने आसपास की अच्छाई का आनंद लेना कठिन हो गया है। और सांस लो, अपने आसपास की चीजों को स्वीकार करें। मुझे शांति और शांति के लिए पूछे। मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं। कोई आपके जीवन में आता है और आपको बहुत कुछ करता है और आपको निराशा नहीं करता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि हर चीज किसी कारण से होती है। आपका जीवन बेहतर और बेहतर हो रहा है। आपका कार्य और आपकी लव लाइफ आमान छूने वाली है। अच्छी चीज ये रही है, विश्वास हो तो ये टाइप करें। एक महादेव जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। महादेव जी से सदैव के लिए जुड़े रहना है, क्योंकि यदि तुम अपने महादेव जी का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। कोई तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होगा कि तुम्हारा मार्गदर्शन कर दे। तुम इधर उधर भटकते रहोगे। रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं। हो सकता है तुम यदि ना जान पाओ तो कठिन रास्ते पर चल दो, या जिस रास्ते पर टे पड़े हो उसे रास्ते पर चल दो और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं यह चाहता हूं मेरे बच्चे, तुम कभी भी दिक्कतों का सामना ना करो। तुम सदैव मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे कार्य लेकर आता रहूं और तुम पर अपना आशीर्वाद सदैव के लिए बनाए रखेगा। यदि तुम साथ छोड़कर जाते हो और मेरी बात को नहीं मानते हो तो तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। और तुम यह तो जानते ही हो कि यदि महादेव जी का क्रोध जागृत हो गया तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके, क्योंकि मेरी प्रचंड शक्तियां क्रोध में आकर जागृत हो जाती हैं और वह अपना कार्य करना शुरू कर देती है। इसी मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि मुझे तुम क्रोधित मत करो और मेरी समस्त बातों को मानते हुए अपने जीवन में उसका अनुकरण करो, क्योंकि आज के टाइम पर लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और ना ही का भजन करते हैं। वह तो सिर्फ दुराचार और धर्म करते हैं, क्योंकि उनके मन में यह अच्छी बातें आती ही नहीं हैं। सिवाय इधर उधर की फालतू बातें उनके मन में आती हैं और वही वे करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। आगे चलकर तुम्हें बहुत ही दिक्कत होने वाली है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं इस पर बहुत ही विचार से, ध्यान से विचार करना, क्योंकि यदि तुम अपनी उन सभी चीजों को मिटाते हुए कार्य करोगे जो तुम्हारे जीवन में रुकावट उत्पन्न कर रही हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एकदम अपने जीवन को इससे भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम अभी भी दूसरे की बात माने ना। तुम जब भी कुछ करना तो अपने मन की करना, अपनी इच्छा से करना, अपनी सोच से करना, अपनी बुद्धि से करना।
क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने सच में और समझने की तुम्हें इतनी प्रचंड बुद्धि और शक्ति भी है कि तुम बड़ी ही आसानी से सब कुछ समझ सकते हो। क्या बुरा है, क्या भला है, इन सब चीजों का अच्छे से आकलन कर सकते हो। और यदि तुम आकलन करने में असमर्थ रहते हो तो तुम्हारे प्रभु प्रत्येक दिन तुम्हारे सामने संदेश लेकर उपस्थित होते हैं। तुम्हारे जीवन की समस्त बढ़ाई दूर होने के लिए तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही पर्याप्त हैं तुम्हारी बढ़ाव को दूर करने के लिए मेरे बच्चे। परंतु तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने आप को कभी निर्बल और असहाय नहीं समझना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति वास करती है। तुम प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो, किंतु तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम अभी तक इस अंधकार में पड़े हुए हो। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को जागृत कर लोगे, उसे दिन तुम अपने आप को बहुत महान व्यक्ति समझना लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर फूट फूट कर मैंने ऐसी शक्तियों का समागम किया है जो सबसे से सामना करने के लिए बहुत ही सरलता से तैयार रहती है। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा तमाशा बनाया है, तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया है, अब उनका ऐसा मैं तमाशा बनाऊंगा कि वे चिल्लाते नजर आएंगे। उन्होंने तुम्हारा बेवजह से तमाशा बनाया है, परंतु मैं उनकी वजहों को निकालकर तमाशा बनाऊंगा। जब उनका तमाशा उनके सामने बनेगा, तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के साथ बुरा कार्य करने से, दूसरे की हंसी उड़ाने से, दूसरे का मजाक करने से क्या होता है। जब अपने पैर पड़ती है, तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी दुख और तकलीफ कैसी है। जब तक उसके ऊपर कुछ पड़ता नहीं है, तब तक वह कुछ समझता नहीं है। वह सिर्फ अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है और अपने ही विचार की उन मूलक इकाइयों में जीत रहता है जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए कुछ चीज पर्याप्त नहीं होती है, तब तुम उसके लिए अथक प्रयास करते हो। इतना प्रयास करते हो कि तुम उन चीजों को अपने आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त कर लो। किंतु मेरे बच्चे, आवश्यकता से ज्यादा कोई भी वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आवश्यकता से ज्यादा कोई वस्तु को प्राप्त करोगे तो वह अंतिम में तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को जितनी भूख होती है, यदि वह उतना ही खाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उससे अधिक अगर खा लेता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। फिर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसका हाजमा काम नहीं करता है, और फिर वह जो खाया हुआ पदार्थ होता है वह बाहर निकल ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम आवश्यकता से ज्यादा उन चीजों को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। यह तो मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर बता दिया, परंतु तुम इतना तो समझदार हो ही कि तुम बड़ी ही सरलता से सब बातों को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, अभी भी प्रयास कर रहा हूं। मेरे इस प्र को भी फल मत होने देना। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और मुझे तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर बहुत ही रोना आने लगे और बहुत ही दुख हो, क्योंकि मैं जितनी मेहनत से तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, तुम्हें बना रहा हूं, तुम उतनी ही आसानी से उन्हें त्याग रहे हो। ऐसा तुम्हारे लिए करना पर याद नहीं है। यदि तुम ऐसा कर हो तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी। इस भूल और गलती की सजा भी तुम्हें अंत में मिलेगी, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सहयोग दे रहा हूं कि तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे तुम दुखी हो और तुम्हारे जीवन में परेशान उत्पन्न हो। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही सही तरीके से चल। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने ना आए। यदि आए भी तो मैं उसे तुरंत तत्काल दूर कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवश्यकता है तो तुम्हें अपने महादेव को अपने से जोड़ रखे रहने कि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का सारांश निकाल कर रख दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी बात पर विश्वास है, तो हाँ, टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन के बारे में जो भी बताया है वह सत्य है। उसमें कहीं गई एक एक बात सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। मेरे प्रभु ने जहां तक हो सका है मेरे लिए बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया है। जो मेरे जीवन में हो रहा था, जो मेरे साथ घटित हो रहा था, उन्हीं चीजों को आज उन्होंने मेरे साथ प्रस्तुत करके
मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं नहीं जान पा रहा था कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और सामने पर क्या कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जान रहा था कि मेरा और मेरे परिवार का कोई तमाशा और मजाक बना रहा है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरी आंखें खोलकर मेरे सामने सब कुछ लाकर प्रस्तुत कर दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने प्रभु से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वंदन करना चाहता हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना, मुझे अपनी चरणों 7 की धूल में स्वीकार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, भले ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। यदि मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी विनती करता हूँ, तो वह मेरे लिए आवश्यक तैयार हो जाएंगे, अवश्य मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रभु महादेव जी को बहुत ही भली भांति से जानता हूं। यह बहुत दयालु है। वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द कृपा करते हैं। कभी भी वे अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इन सब चीजों से तो मैं अवगत ही हूं। मैं इन सब बातों को जानना पता। यदि आज मेरे प्रभु मेरे सामने ना आते, आज उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन देकर मुझे समझाया है, मेरे जीवन के बारे में बताना चाहा है और बता भी है। मैं यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो गया है कि मुझे मेरे प्रभु महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और उनकी छवि मेरी नजरों के सामने आ गई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ कर देंगे, बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से। परंतु विडंबना ऐसी है कि मैं अपने प्रभु को अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उनकी पूजा पाठ तो कर रहा था, परंतु मेरा मन विचलित रहता था। इसीलिए मैं कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया हूं। किंतु मेरे प्रभु ने मेरी भक्ति को स्वीकार करते हुए आज मेरे जीवन को इस प्रकार से उल्लेख की ओर प्रस्तुत कर दिया है कि मैं उनके एहसान को कभी भी चुका नहीं सकता हूं और ना ही उनकी बराबरी कर सकता हूं। आज मेरे महादेव जी ने मेरे मन को इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूं। मैं इतना खुश हूं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, मुझ पर कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी अपनी दृष्टि मुझे मत हटाना, अन्यथा मैं अनाथ हो जाऊंगा और मेरा साथ सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि मैं आज तक जितना भी अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। किसी के दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ना तो लेना देना है। यह चाहते हैं कि सिर्फ मुझे कि वह चीज प्राप्त हो। जो कुछ है सब मैं कुछ पालूं, मैं ही इस पर राज करूं। परंतु ऐसी उसकी सोच है, परंतु किसी की सोचने और विचारने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब स्थिति और परिस्थिति दोनों सामान्य होती है तभी तुम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होते हो। यदि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों एक समान नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपनी स्थिति को सुधरो तब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब तुम स्थिति को सुधरोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। परंतु जब तुम दोनों लोगों को बैलेंस कर लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई कुछ भी करे, करता रहे। तुम कभी भी गलत करने की चेष्टा अपने मन में मत लाना, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी और तुम अंत में एक ऐसी ठोकर खाओगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान न सतर्क करता रहता हूं कि तुम अपने जीवन में कोई ऐसी गलती ना करो, कोई ऐसा गलत कार्य ना करो जिससे तुम्हें आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूं, निरंतर तुम्हारे जीवन में अपना हस्ताक्षर करता रहता हूं, फिर भी तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो। कभी कभी मुझे इग्नोर करके चले जाते हो, तो इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुम अपनी उंगलियों के इशारों से मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपने हृदय में बताओ। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम अभी भी चूक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम किसी चीज में चूक गए तो संभाल पाना बहुत मुश्किल हो आता है।
इसीलिए चुकने से पहले तुम्हें सावधान होकर कार्य करना होगा। जब भी तुम होशियारी और सावधानी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तुम्हें दोनों को अपने ज्ञान में लेते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि लोग तुम्हारे कार्य को देखते रह जाएं और प्रशंसा करें। वैसे तो तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे हैं कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक और तमाशा बना रहे हैं, परंतु उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनके जीवन में ऐसा तमाशा करूंगा कि वह फिर कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और ना ही वो उसके जीवन में तमाशा करेंगे, क्योंकि तमाशा करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। यदि तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा भी करो। इतनी तो सोच और समझा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यदि तुम इतना भी करने में सक्षम नहीं हो और तैयार नहीं हो तो तुम एक बहुत ही बेकार और मतलबी व्यक्ति हो। आज तक मैं तुम्हें हर वह चीज उपलब्ध कराई है जिसकी तुमने इच्छा अपने मन में प्रकट की है, परंतु आज तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी बात को मान जाओ, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले आओ और उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं। अगर आप महाकाल जी का शक्ति चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है, यह तो बहुत कुछ चाहते हैं तुम्हारे प्रति करने के लिए, परंतु जब कर पाएंगे तभी तो करेंगे, परंतु हर व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं। मेरे बच्चे, उन नकारात्मक सोच को तुम अपने भीतर से बाहर निकाल दो जो तुम्हारे भीतर उथल पुथल कर रही है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम उन सोच को अपने अंदर से बाहर नहीं निकलोगे तो वह तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारे विचारों को गलत तरीके से बदलते रहेंगे और तुम उसी तरीके से कार्य करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वैसे ही नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भर दिए हैं। परंतु यदि तुम इनसे बचना चाहते हो या इनकी चाल से बचना चाहते हो तो तुम तुरंत के तुरंत उसे नेगेटिव सोच को समाप्त करने का प्रयास करो। तुम जरा से प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारा उसमें साथ देखा उसे दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, और जब वह तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान और अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब तक मन में कोई भ्रम, कोई सोच रहता है तब तक मन विचलित रहता है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा। जब तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा तब तुम कोई भी निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाओगे। जब भी तुम कोई निर्णय लोगे वह तुम्हारी सोच के विपरीत होगा, और जब तुम्हारी सोच के विपरीत होगा तो तुम्हारा कोई भी सारे अच्छे तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी मानसिकता है, वह तुम्हारे अनुसार नहीं कार्य कर रही है। वह तुम्हारे अंदर बसे एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा के वश में है जो वह करवा रही है, वही कर रहा है तुम्हारा मन। क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है तभी मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छी सोच आती है। और जब मन इधर उधर भ्रमित होता है या किसी कारण से ग्रसित होता है तब तुम्हारे मन में अच्छे विचार आने का प्रश्न ही नहीं उठाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ऐसी नकारात्मकता भरी हुई है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों की मानसिकता सबसे भिन्न होती है। मेरे बच्चों, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो महाकाल जी का शक्ति को चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। आपका कल्याण हो। जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो। दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हम मुरारी हे नाथ। नारायण वासुदेवा नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।